स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैसे जीनियस में। आज का टॉपिक होने वाला है टाइम एंड वर्क। हिंदी में इसे समय और काम बोलेंगे और इसे हर रेलवे एग्जाम में लगभग 2 से 4 नंबर के क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इससे क्वेश्चन जरूर आते ही आते हैं। तो ये टॉपिक आप जरूर करके जाइए। तो चलिए शुरुआत करता हूँ इस वीडियो को। अगर आप चैनल में नए हैं तो मैंने लगभग इतने ढेर सारे टॉपिक जो रेलवे से रिलेटेड हैं इनको करवा चुका हूं। अगर आपकी इनकी वीडियो चाहिए तो मैं प्लेलिस्ट का इसमें लिंक दे दूंगा, आप वीडियो देख सकते हैं। आप इस वीडियो से शुरू कर सकते हैं टाइम एंड वर्क से। इस टॉपिक में जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है इफिशियंसी का, कार्य क्षमता। कार्य क्षमता क्या होती है? काम करने की क्षमता, ये बोलते हैं कार्य क्षमता। कैपेबिलिटी ऑफ वर्क, कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। इसका आप एक फार्मूला याद रख लीजिए क्योंकि जो मैं आपको इसमें पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा वो इसी फार्मूले पर बेस्ड होगा। एक ही फार्मूला है तो आप आसानी से याद कर सकते हैं और धीरे धीरे आपको ये समझ में भी आ जाएगा कि ये फार्मूला नहीं, एक ये कॉन्सेप्ट है। लेकिन शुरू में आप याद रख लीजिए कि ये फार्मूला है। तो फार्मूला होता है टाइम इनटू इफिशियंसी इक्वल टू हो जाएगा ये वर्क के। वर्क टाइम समय बोलेंगे, समय गुणे कार्य क्षमता, कार्य क्षमता ये इक्वल हो जाएगा काम के। काम कहें या टोटल वर्क बोले या कि पूरा काम। और इसी में अगर आपसे इफिशियंसी पूछी जाए, इफिशियंसी ये इक्वल हो जाएगा वर्क अपॉन टाइम। कार्य क्षमता इक्वल टू हो जाएगा काम बटे समय। ये एक ही फार्मूला है, एक ही फार्मूला है। इसी को ऐसे मॉडिफाई कर दिया गया है इफिशियंसी के लिए ऐसे। तो आप इसी को याद रखिएगा, इससे इफिशियंसी भी निकल आएगी और इससे ये भी फार्मूला आपको याद रहेगा। चलिए इस कॉन्सेप्ट को मैं क्वेश्चन से ही शुरुआत करता हूँ। इसमें मैं आपको टाइप वाइज क्वेश्चन बताऊंगा जिससे आपको समझने में आसानी रहेगी और जो भी मैं इसमें आपको क्वेश्चन कराऊंगा वो सभी रेलवे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन होंगे जिससे आपको एक्चुअल जो तैयारी होगी उसका भी पता लगेगा। चलिए शुरुआत करता हूँ। जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, ए अकेले एक काम को 15 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को 18 दिनों में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ काम करते हैं, दोनों एक साथ काम करेंगे तो वे उस काम को पूरा करने के लिए कितना समय लेंगे, ये फाइंड करना है। तो ए का दिया है कि ए अगर काम को कंप्लीट करेगा तो 15 दिन में करेगा, 15 दिन में। और बी काम को कंप्लीट करेगा तो वो काम करेगा 18 दिन में। अकेले अकेले काम करेंगे तो ये 15 दिन लगेगा, ये 15 दिन लेगा और बी 18 दिन लेगा। तो अगर दोनों एक साथ काम करें तब कितना समय लेंगे ये फाइंड करना है। तो समय फाइंड करना है, टाइम जो मैंने अभी फार्मूला बताया था वही लिख रहा हूं कि समय आपको फाइंड करना है। समय, तो समय के लिए क्या चाहिए? काम, काम चाहिए और इसको हमें वर्क लिख दें यहाँ पे, वर्क चाहिए। और इफिशियंसी से अगर हम डिवाइड कर दें, कार्य क्षमता से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो समय हमें पता हो जाएगा। कार्य क्षमता से डिवाइड कर दें काम को तो इसमें समय फाइंड हो जाएगा। तो काम भी निकालना पड़ेगा हमें, कार्य क्षमता भी निकालना पड़ेगा, तब हम समय निकाल सकते हैं। तो उसके लिए काम निकालने के लिए आपको क्या करना है, ये जो समय दिए हुए हैं ए के लिए और बी के लिए, इनका आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम निकालते ही आपको मिल जाएगा कि कितना वो काम करते हैं। तो एलसीएम ले 15 और 18 का, तो 18 पंचे 90 और 15 छक्का 90। तो सबसे छोटी नंबर यही है 90। तो एलसीएम आ गया इसका 90। और ये कोई यूनिट है नहीं क्योंकि हमने ऐसे ही माना गया है,
क्योंकि केवल एलसीएम लिया है और यही जो एलसीएम आएगा ये इसका काम आ जाएगा टोटल वर्क। तो इसकी कोई यूनिट है नहीं तो यूनिट लिख लें कि 90 यूनिट काम है। ये जो 90 यूनिट आई है ये है काम, वर्क। ये कितना काम है हमें नहीं पता लेकिन यूनिट है। सबसे छोटी नंबर ये है होगा इन दोनों का एलसीएम। तो 90 यूनिट है ये काम। जो काम होगा टोटल वर्क होगा वो ये हो जाएगा 90 यूनिट। और कार्य क्षमता और निकालनी। कार्य क्षमता क्या मैंने बताया था आपको कि काम करने की क्षमता। तो ये दिन में दिए हुए हैं तो कार्य क्षमता जो निकलेगी वो दिन में निकलेगी। अगर ये समय घंटे में दिया होता तो घंटे में निकलती है, दिन में दिया है तो दिन में निकलेगी। साल में दिया होगा तो साल में निकलेगी। जिस भी पैरामीटर में समय दिया हुआ होगा उसी के टर्म में ये इसकी कार्य क्षमता या कहें कि इफिशियंसी निकलेगी। तो कार्य क्षमता क्या होती है? काम करने की क्षमता। तो 90 यूनिट है, 15 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा? या एक साल, अगर यहाँ पे साल दिया होता या इसमें मंथ दिया होता, कुछ भी दिया होता, तो वो उतने ही टाइम में कितना कर पाएगा ये हमें निकालना होता है। तो इफिशियंसी होती है कार्य करने की क्षमता या कैपेबिलिटी ऑफ वर्क। तो 90 यूनिट है, 15 दिन में कर रहा है, तो एक दिन का अगर हम निकालें तो 15 से डिवाइड करना पड़ेगा। 90 को 15 से अगर हम डिवाइड करें तो यह आ जाएगा 6। तो 6 यूनिट काम एक दिन में करेगा, ये हो जाएगी इसकी इफिशियंसी। मतलब कि जितना वो काम एक दिन में करेगा, ये दिन की जगह अगर घंटे होता तो एक घंटे का निकालते, तो उतने यूनिट, कितने यूनिट वो उस समय में करेगा ये फाइंड करना होता है। तो वो होती है इफिशियंसी या कहें कि कार्य क्षमता। आप इस फार्मूले से भी निकाल सकते थे, ये जो इफिशियंसी निकालना है इस फार्मूले से भी हम निकाल सकते थे कि टोटल वर्क अपॉन टाइम। जो हम निकाल रहे हैं ये निकाल रहे हैं ए का, तो जो समय हम यूज करेंगे वो ए का यूज करेंगे। अगर बी का निकालेंगे तो समय हम यूज करेंगे बी का। काम तो वही होगा क्योंकि वही काम 15 दिन में ए कर रहा है, उसी काम को 18 दिन में बी कर रहा है, तो काम तो 90 यूनिट ही होगा, समय अलग अलग होगा। ए के लिए 15 दिन है, बी के लिए 18 दिन है। तो हम इफिशियंसी निकालने के लिए ये जो समय यूज कर रहे हैं वो उसी के लिए यूज करेंगे, तो उसी की इफिशियंसी भी आएगी। तो जैसे ये आ गई इफिशियंसी 6 यूनिट, ए की आ गई 6 यूनिट, या इसको यूनिट ना लिखें ऐसे लिख दें। और बी की इफिशियंसी निकालें तो 90 को अगर हम 18 से डिवाइड करें तो 18 पंचे 90, तो 5 आ जाएगी इसकी इफिशियंसी। 6 इफिशियंसी आ गई ए की, बी की आ गई 5। तो समय निकालना है, किसका निकालना है? जब दोनों एक साथ काम करते हैं। तो टाइम फाइंड करना है ए प्लस बी का। टाइम ए प्लस बी का निकालना है। काम, काम तो इतना ही होगा क्योंकि वही काम करा जा रहा है, तो 90 यूनिट काम है। इफिशियंसी, इफिशियंसी एक की 6 है, दूसरे की 5 है, तो 6 और 5 दोनों ऐड रहेंगे क्योंकि दोनों एक साथ मिल रहे हैं, तो इफिशियंसी दोनों की जुड़ जाएगी। क्योंकि एक दिन में 6 काम ए करेगा तो 5 काम बी करेगा, तो 6 5 11, इफिशियंसी इसलिए इसमें जुड़ जाएगी। अब यहां से हम फाइंड कर लें, तो 90 और 6 5 11, तो समय लगेगा 90/11। तो ये है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे आपको समय निकालना है जो भी आपसे पूछा जाएगा। कुछ और क्वेश्चन कराता हूं इसका मैं। एल और एम एक काम को क्रमशः 30 और 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो कितने दिनों में दोनों मिलकर उसी काम को पूरा करेंगे? तो एल काम कर रहा है 30 दिन में, 30 दिन में, और एम काम कर रहा है 90 दिन में। फाइंड क्या करना है? दोनों जब मिल के काम करते हैं तो कितने दिन में पूरा करेंगे, मतलब इसमें भी हमें समय निकालना है। समय निकालना है तो टोटल वर्क को इफिशियंसी डिवाइड करना पड़ेगा। इफिशियंसी किसकी किसकी? एल की और एम की, दोनों की इफिशियंसी हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये जो समय दिए हुए हैं इसका एलसीएम ले ले। तो 90 और 30 का एलसीएम ले, ये आ जाएगा 90, 90 और ये हो जाएगा यूनिट। तो 90 यूनिट काम वर्क होगा, टोटल जो वर्क होगा वो होगा 90 यूनिट। अगर एल की इफिशियंसी निकालें
इसकी क्षमता निकालें तो एक दिन में कितना काम करेगा, 90 को हम 30 से डिवाइड कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि एक दिन में कितना एल करेगा। तो 30 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 3। तो 3 काम करेगा एल एक दिन में। और एम का निकालें तो 90 दिन में ये 90 यूनिट कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, 90 से 90 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1। तो एक काम करेगा एम एक दिन। और टोटल और टाइम हमें फाइंड करना है एल और एम का। तो टाइम एल प्लस एम के लिए तो टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी दोनों की आ जाएगी एल प्लस एम की। तो अब हम यहाँ पे वैल्यू रख दें तो टोटल वर्क कितना है 90 और इफिशियंसी दोनों की हमें पता होगी, एक की है 3 एक की है 1 तो 3 और 1 ही हो जाएंगे 4। तो अब इसे हम डिवाइड करें तो 22 चौके 88 22.5 या कहें कि 22 सही 1/2 ये आ जाएगा दिन में, क्योंकि दिन में था तो ये आ जाएगा दिन में। तो अगर एल और एम दोनों एक साथ मिलके काम करेंगे तो ये लगेगा 22.5 दिन। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने। एक और क्वेश्चन इसमें कराता हूं। डी एक कार्य को 18 दिनों में कर सकता है। डी कितने दिन में कर सकता है, 18 दिन में। और कह रहा है कि और ई उसी कार्य को आधे समय में कर सकता है। किसका आधा बोला गया है, डी के, क्योंकि पहला डी बोला गया है तो इसके आधे समय में ये कर सकता है। तो डी का आधा कितना होगा, 18 का आधा करेंगे तो 9। तो ई काम करेगा अगर तो 9 दिन उसे लगेंगे। अब पूछा क्या गया है, यदि दोनों एक साथ कार्य करें। अगर दोनों मतलब कि टाइम हमें फाइंड करना है डी प्लस ई। जब डी और ई दोनों काम करेंगे तो कितना समय लगेगा ये फाइंड करना है इसमें। तो काम निकालें क्योंकि वर्क हमें चाहिए और इफिशियंसी चाहिए। काम चाहिए, काम और कार्य क्षमता, कार्य क्षमता। तो काम निकाल लें तो एलसीएम ले लें दोनों का। 18 और 9 का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 18, तो ये आ जाएगा वर्क। तो काम आ गया 18 यूनिट, काम आ गया 18 यूनिट। और कार्य क्षमता निकालना है या कहें कि इफिशियंसी निकालनी है तो एक दिन का हम काम निकाल लें दोनों का। तो 18 दिन में 18 यूनिट कर रहा है तो 18 से डिवाइड कर दें 18 को तो ये आ जाएगा 1। तो एक दिन में काम करेगा 1 यूनिट डी करेगा। और 18 को अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये 18 यूनिट काम कर रहा है 9 दिन में, तो 9 से डिवाइड करें तो एक दिन का काम इसका निकल आएगा ई का। तो 9 डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 2। तो 2 यूनिट काम करेगा ई एक दिन में और डी काम करेगा एक दिन में 1 यूनिट। तो काम काम हमें पता है कि 18 यूनिट है तो 18 और इफिशियंसी दोनों काम कर रहे हैं तो दोनों की इफिशियंसी जोड़नी पड़ेगी। तो 2 इसकी है और 1 इसकी है तो 2 और 1 3। तो 3 से डिवाइड कर दें ये आ जाएगा 6 दिन। तो दोनों अगर मिल के काम करेंगे तो 6 दिन इसमें समय लगेगा। तो ये ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कुछ और एग्जांपल कराता हूं इसके में। रवि, मोहन और राजेश अकेले कार्य को क्रमशः 10, 12 और 15 दिनों में पूरा करते हैं। यदि वे तीनों मिलकर एक साथ काम करते हैं तो यह काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा ये फाइंड करना है। तो पहले जो मैं क्वेश्चन कराए थे, 3 क्वेश्चन कराए थे उसमें 2-2 पर्सन थे, इसमें 3 पर्सन है। तो अब ये 3 वाले कैसे सोल्व करने हैं ये भी बता देता हूं। तो जैसे हमने पहले डाटा लिखा था तो पहले इनका डाटा लिख लें। तो रवि काम कंप्लीट कर रहा है 10 दिन में, 10 डेज। मोहन काम कंप्लीट कर रहा है 12 डेज। और राजेश काम को कंप्लीट कर सकता है 15 डेज। रवि 10 दिन में कर रहा है, रवि 10 दिन में कर सकता है, मोहन 12 दिन में कर सकता है और राजेश 15 दिन में कर सकता है। टोटल काम के लिए हम क्या करते थे, एलसीएम लेते थे। अब इसमें 3 डाटा है तो तीनों का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। अगर 4 लोग होते या 5 लोग होते तो जितने लोग होंगे उतने लोगों का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो टोटल वर्क हमें वैसे फाइंड होगा। इसमें 3 लोग हैं तो तीनों लोगों का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा तब टोटल वर्क फाइंड होगा। और इसमें 2 लोग थे तो 2 लोग का लिए थे।
तो ऐसे ही अगर आपको करना है, जैसे अगर लोग बढ़ेंगे, इसमें परसेंट बढ़ेंगे, तो उन सभी लोगों का आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेना है, तभी आ जाएगा वो टोटल वर्क। और तीनों एक साथ मिल के काम करते हैं, तो टाइम हमें फाइंड करना है। टाइम किसका फाइंड करना है? रवि, मोहन और राजेश। जब तीनों साथ मिल के काम करेंगे तब का हमें टाइम फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें फार्मूला पता है कि वर्क वर्क अपॉन इफिशियंसी। तो टोटल वर्क हमें निकालना पड़ेगा और इफिशियंसी तीनों की निकालनी पड़ेगी। तो टोटल वर्क निकालें तो तीनों का हम एलसीएम ले लें, 10, 12 और 15 का। 15 चौके 60, 12 पंचे 60 और 10 छक्के 60। तो एलसीएम आ जाएगा इसका 60। तो 10, 12 और 15 का एलसीएम 60 आ गया। अब इफिशियंसी हमें फाइंड करनी है। अगर हमें रवि की निकालनी है तो 10 दिन में ये 60 यूनिट काम करता है। रवि जो है 10 दिन में 60 यूनिट काम कर रहा है। और इफिशियंसी क्या होती है? काम करने की दर या कहें की क्षमता। तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो 10 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा 60 को। तो 60 को अगर हम 10 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 6। तो एक दिन में 6 यूनिट काम रवि करेगा। और 12 से डिवाइड करें इस 60 को, तो 12 पंचे 60, तो 5 यूनिट एक दिन में मोहन काम करेगा। और राजेश 15 दिन में काम कर रहा है, तो 15 से डिवाइड करें 60 को, तो ये आ जाएगा 4। तो 4 काम करेगा राजेश एक दिन में। तो रवि, मोहन और राजेश की इफिशियंसी में पता होगी। टोटल वर्क हमें पता हो गया कि 60 है, तो 60 ये हो जाएगा टोटल वर्क। और इफिशियंसी सभी के जोड़ दें तो जो तीनों काम कर रहे हैं एक साथ, तो ये आ जाएगी टोटल इफिशियंसी। तो 6 काम रवि का, मोहन का 5 और राजेश का 4। अब इसे सॉल्व कर लो, और यही जो सॉल्व करने पर आंसर आएगा, यही आ जाएगा समय जो हमें फाइंड करना है। तो 60 बटे 6, 5 11, 4 15। 15 से डिवाइड करें तो 15 चौके 60, 4 दिन। तो ये जो आंसर आ जाएगा, तो ये जब सभी मिल के काम करेंगे तीनों, तो 4 दिन में काम कंप्लीट कर लेंगे। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, चाहे वो 3% हो या 2% हो या इससे ज्यादा पर्सन होंगे, तब भी आपको ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। वर्क निकालना होगा और इफिशियंसी निकालनी है। तो 3 या 3 से ज्यादा वाले भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। इससे कुछ और टाइप के क्वेश्चन बताता हूँ इसमें मैं। आपको कॉन्सेप्ट तो समझ में आ ही गया है, इससे थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करके क्वेश्चन बताता हूँ। आप थोड़ा क्वेश्चन को जल्दी जल्दी करेंगे जिससे काफी क्वेश्चन कवर हो सके। जैसे इसमें दिया हुआ कि मेदिनी अकेले पूरी दीवार को 16 दिनों में पेंट कर सकती है। तो मेदिनी मेदिनी को हम एम से लिख लें, यह आ जाएगा 16 दिन में। अगर वो पेंट करेगी पूरी दीवार को 16 दिन लगेंगे। जबकि यूकी को इससे 3 गुना समय लगता है। किससे? मेदिनी से। तो यूकी अगर इसे पेंट करेगी तो 3 गुना, तो 16 का 3 गुना करें, 16 48, तो इसे लगेगा 48 दिन। अब कह रहे हैं कि यदि वे मिलकर काम पूरा करते हैं तो वो कितने दिनों में आधी दीवार पेंट कर लेंगे। तो आधी दीवार कितने दिन में पेंट कर लेंगे, ये पूछा गया है। तो पहले हम निकाल लें टोटल काम। टोटल काम निकाल लें। अब हम निकाल सकते हैं कि आधा दीवार या कहें कि आधा काम कितना होगा। तो टोटल काम निकालने के लिए इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 16 और 48 का एलसीएम लें, ये आ जाएगा 48। और इफिशियंसी भी निकालना है इसी के साथ ही, क्योंकि हमें टाइम निकालना है मेदिनी और यूकी के काम का। तो ये होता है वर्क, वही फार्मूला लगेगा, वर्क अपॉन इफिशियंसी का। एक ही फार्मूला यूज होगा सब में, जो आपको याद रखना है। तो वर्क वर्क हमें टोटल मिल गया कि 48 है, लेकिन आधा दीवार पेंट करना है, तो इसका जो वर्क होगा, अब जो नया वर्क होगा, ये होगा इसका आधा। 48 का आधा करेंगे तो ये आ जाएगा 24। इफिशियंसी और दोनों की निकाल लें, मेदिनी और यूकी की, तभी हम ये टाइम निकाल सकते हैं। तो इफिशियंसी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 16 से इसे डिवाइड कर दें 48 को, तो 16 48, तो 3 काम एक दिन में मेदिनी करेगा। और 48 से इसे डिवाइड करें तो 48 एक 48, तो यूकी काम करेगा एक दिन में एक काम। तो 3 और 1 4, तो टोटल इफिशियंसी आ जाएगी 4। इसे डिवाइड करें तो 6 चौके 24, तो ये आ जाएगा 6 दिन। तो आधी दीवार बनने में लगेगा 6 दिन।
तो ये है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। तो ऐसे आपको जो भी आपसे पूछा जा रहा है उतना आप काम निकालिए, वर्क एलसीएम निकाल के आ जाएगा और इफिशियंसी ऐसे निकल आएगी कि उनके काम करने की क्षमता 1 दिन की होगी या 1 घंटे की होगी, ऐसे जिसमें भी समय दिया होगा वो आ जाए। कुछ और क्वेश्चन कराता हूं इसी कॉन्सेप्ट का। ब्रिज अकेला एक दीवार को 7.2 दिन में पेंट कर सकता है। तो ब्रिज को हम बी से लिख लें। अब दिन को भी हम डायरेक्ट लिखेंगे 7.2, दिन ना लिखें क्योंकि टाइम बचाना है, तो ऐसे लिखें। जबकि मधु को वही काम करने में 10.8 दिन लगते हैं। मधु अगर काम करेगी तो 10.8 दिन लगेगा एक साथ काम करने पर। तो टाइम निकालना है बी प्लस एम का। काम करने पर दीवार के 5/6 भाग को पेंट करने में कितने दिन लगेंगे? तो 6/5 भाग ही काम करना है। ये जो समय दिया हुआ है 7.2, ये पूरी दीवार के लिए दिया है, दोनों का। ये जो दोनों का समय दिया हुआ है ये पूरी दीवार के लिए दिया हुआ है, लेकिन अब जो काम कंप्लीट करना है वो 5/6 भाग का ही पूछा गया है। तो टोटल हम काम निकालने टोटल काम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो पहले इसे हम भिन्न में बदल लें। 7.2 को अगर हम भिन्न में बदलें तो ये हो जाएगा 72/10 और ये हो जाएगा 108/10। एलसीएम अब लें इसका, तो 10 दोनों में डिवाइड में है तो 10 आ जाएगा। और 72 और 108 का 72 और 108 का अगर हम एलसीएम लें तो 216 216 216 आ जाएगा। एलसीएम जो आ जाएगा 72 और 108 का 216 आ जाएगा। तो ये आ गया टोटल वर्क, ये आ गया वर्क। अब हम इफिशियंसी निकालें। तो 72/10 से इसे हम डिवाइड करें तो 10 से तो 10 कैंसिल हो जाएगा, 72 से इसे कैंसिल करें तो ये आ जाएगा 3। और 108/10 से इसे हम डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 2। तो बी काम करेगा 1 दिन में 3 काम ये करेगा और एम काम करेगा 2 काम। तो टोटल वर्क निकालें। 5/6 भाग निकालना है क्योंकि टाइम निकालना है बी प्लस एम में। तो टाइम क्या हो जाएगा? वर्क काम बटे इफिशियंसी। काम है 5/6 टोटल का, तो 5/6 गुणे 216/10 अपॉन इफिशियंसी दोनों की जोड़ दें। तो एक की है 3, एक की है 2, तो 3 और 2 ये हो जाएगा। अब इसे हम सॉल्व कर लें। तो 6 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 36, 5 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 2। तो ये हो जाएगा 36/2, 36/2, 2 यहाँ पे और 3 2 5 ये हो जाएगा। तो 36/5 दूनी 10, तो ये आ जाएगा 3.6। और ये दिन में था, ये जो समय था दिन में था, तो ये भी समय आ जाएगा दिन में। तो 3.6 दिन उसे लगेंगे जब दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे 5/6 भाग। 5/6 भाग को पेंट करने में 3.6 दिन लगेंगे। और ये ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे आपको टोटल टाइम निकालना है। तो एलसीएम लेके आपको टोटल वर्क निकालना है और जो जितना भी वर्क आपसे पूछा जाता है तो यहाँ पर जो आप फार्मूला में रखेंगे वो यहाँ से रखेंगे। जैसे हमने यहाँ पे 5/6 भाग करना था तो 5/6 से टोटल वर्क मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल वर्क आ गया जो इसका निकालना है। और इफिशियंसी दोनों मिलके काम कर रहे हैं तो दोनों की हमने इफिशियंसी जोड़। चलिए कुछ और क्वेश्चन कराता हूँ इसका मैं। ये 3 वाला क्वेश्चन है, इसी टाइप का मैं क्वेश्चन आपको बता चुका हूँ। तो इसे आप क्वेश्चन नंबर 7 डाल के कमेंट करिएगा कि इसमें आंसर क्या आएगा। मैं आपको दूसरे टाइप का क्वेश्चन बताऊंगा। तो एक क्वेश्चन आप ये कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसमें क्या आंसर है। अगर आप एक क्वेश्चन इस तरह का कर लेते हैं तो आप एग्जाम में भी इस तरह का क्वेश्चन जरूर कर पाएंगे। चलिए मैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन बताता हूँ ये कैसे करते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x और y एक काम को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो x और y दोनों मिलके काम कर रहे हैं तो x प्लस वाई काम को कंप्लीट कर रहे हैं 6 दिन में, 6 डेज। और क्या दिया हुआ है? यदि x अकेला उसी काम को 9 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो x अकेला अगर काम कर रहा है तो वो 9 दिन में समाप्त कर रहा है, 9 डेज। जो जो दिया हुआ है मैं उसी को केवल लिख रहा हूं कि अगर x प्लस वाई काम करेंगे तो दोनों मिल के काम करेंगे 6 दिन में।
अगर वही काम एक्स करेगा तो वो 9 दिन में काम को कंप्लीट करेगा। अब इसमें फाइंड क्या करना है, तो वाई अकेला इसी काम को समाप्त करने के लिए कितने दिन लेगा ये फाइंड करना। तो समय हमें फाइंड करना है, समय फाइंड करना है किसका, वाई का। तो समय का फार्मूला क्या है, वर्क अपॉन इफिशियंसी। अब इसमें समय जो निकालना है वाई का निकालना है, तो इफिशियंसी केवल हमें चाहिए वाई की, और वर्क जो होगा वो टोटल वर्क होगा। और वर्क निकालना है यहाँ पर, तो वर्क निकालने के लिए वही कॉन्सेप्ट जो पिछला मैंने आपको बताया था वैसे ही। तो आपको जो जो इसमें डाटा दिया होगा उसका आपको एलसीएम लेना है। जैसे दो डाटा दिया हुआ था, यहाँ पे जैसे 2-3 डाटा दिए हुए थे, 2 या 3 लोग थे, तो जितने भी डाटा दिए होंगे उतने का आपको एलसीएम लेना है। जैसे 2 डाटा के यहाँ पे समय दिया हुआ था कि वो कैसे कितने कितने दिन में काम कर रहे थे, तो इन्हीं का आप एलसीएम ले लीजिए, वही हो जाएगा टोटल वर्क। तो 6 और 9 का एलसीएम लें, तो 9 दूनी 18, 6 त्रिक 18, तो 18 इसका ये आ जाएगा काम। तो इसका जो वर्क हो जाएगा या कहें कि काम जो हो जाएगा टोटल, ये आ जाएगा 18। तो इसे हम यूनिट में लिख दें, ये 18 यूनिट है। तो एक्स और वाई काम करेंगे, 6 दिन में काम करेंगे 18 यूनिट। तो इफिशियंसी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कि हमें एक दिन का निकालना पड़ेगा कि कितना काम करते हैं। तो 6 दिन में 18 यूनिट कर रहे हैं, तो एक दिन में निकालने के लिए 6 से डिवाइड कर दें, तो 6 त्रिक 18, 3 यूनिट एक दिन में काम एक्स और वाई मिलके करेंगे। और एक्स का निकालें, तो 9 दिन में 18 यूनिट कर रहे हैं, तो 9 दूनी 18, तो 2 यूनिट काम करेंगे एक दिन में जब एक्स अकेला काम करेगा। तो एक्स काम करता है 2 यूनिट, और एक्स प्लस वाई जो है वो 3 यूनिट कर रहा है, तो 2 इसमें से घटा दें, क्योंकि एक्स और वाई 3 यूनिट में काम कर रहे हैं, और अकेला एक्स ही 2 यूनिट काम कर रहा है, तो 2 इसमें से घटा दें, तो वाई की इफिशियंसी हमें मिल जाएगी। तो y की इफिशियंसी आ जाएगी 1, या कहें कि x प्लस वाई अगर 3 है और x की वैल्यू इफिशियंसी के लिए x की वैल्यू 2 आ गई, तो 2 प्लस वाई 3 हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम y निकालेंगे तो 2 इधर ले जाएंगे, तो 3 में से 2 घटेगा, तो ये आ जाएगा 1। तो यही काम मैंने यहाँ पे किया है कि 2 यूनिट x का था, तो 2 यहाँ पे हम ले गए, तो 3 में से घटा लिए, तो ये आ जाएगा y की वैल्यू 1। तो y की इफिशियंसी आ गई 1, और वर्क हमें पता ही हो गया कि 18 यूनिट था, तो वर्क की जगह हम 18 रख दें, और इफिशियंसी y की यहाँ पे लेनी है, क्योंकि y का समय निकालना है, तो y की इफिशियंसी लेनी पड़ेगी। तो y का इफिशियंसी है 1, तो 1 यहाँ पे रख दें, तो 18/1 ये आ जाएगा 18। और समय फाइंड करना है, ये दिन में था, ये आ जाएगा दिन में। तो समय लगेगा y को उसी काम को कंप्लीट करने में 18 दिन, और ये ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जैसे पिछला क्वेश्चन कराए थे वैसे ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, क्योंकि इसमें x और y दोनों का कंबाइंड दिया हुआ था, और एक x का दिया हुआ था, तो y का निकालना। एक और क्वेश्चन कराता हूं जिससे आपको ये अगर कम समझ में आया है तो उसमें क्लियर हो जाएगा। कीर्ति और मालती मिलकर एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कीर्ति को के से लिख लें और मालती को एम से लिख लें। ये काम को कंप्लीट कर रहे हैं 12 दिन में, जबकि मालती इसे 30 दिन में पूरा कर सकती है। तो मालती अगर करेगी तो 30 दिन में काम को करेगी। अब फाइंड क्या करना है, कीर्ति अकेले ही इस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकती है ये फाइंड करना है। तो हमें समय फाइंड करना है कीर्ति का। तो टाइम का फार्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन इफिशियंसी। वर्क टोटल वर्क, और इफिशियंसी केवल कीर्ति है, तो इफिशियंसी केवल कीर्ति की ही रखेंगे यहाँ पे। तो हम वर्क निकाल लें और इफिशियंसी निकाल लें। तो वर्क निकालने के लिए इन दोनों का हम एलसीएम ले लें, 12 और 30 का। तो 12 पंचे 60, 30 दूनी 60, तो 60 इसका एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्क। तो टोटल वर्क क्या आ गया, 60 यूनिट। 60 यूनिट टोटल वर्क आ गया, और 12 दिन में ये 60 यूनिट कर रहा है, के और एम मिलके, कीर्ति और मालती मिलके 12 दिन में 60 यूनिट कर रहे हैं। तो अगर एक दिन का निकालेंगे तो ये आ जाएगी इफिशियंसी। एक दिन का निकालें तो 12 से डिवाइड कर दें, तो 12 पंचे 60, तो 5,
30 से इसे डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा 2। 60 यूनिट काम आ गया 60। और इफिशियंसी कीर्ति की ओर निकालने के की, तो के प्लस एम 5 इफिशियंसी निकालें तो 5 है, के प्लस एम 5 है और एम की वैल्यू 2 है, तो 5 में से 2 निकाल लें तो 3, जो की आ जाएगी कीर्ति की इफिशियंसी। तो कीर्ति की इफिशियंसी आ गई 3, तो 3 यहाँ पे रख दिए, तो 3 से डिवाइड करें तो आ जाएगा 20। 20 दिन, क्योंकि ये समय दिन में दिया हुआ था, ये आ जाएगा दिन। तो कीर्ति अगर काम को कंप्लीट करेगी तो 20 दिन में काम को कंप्लीट करेगी। तो ये था ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसका एक और क्वेश्चन बता देता हूं मैं आपको। रीता और मीना मिलकर एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकती है। रीता और मीना दोनों को 10 दिन में काम कंप्लीट कर सकती हैं। रीता अगर करेगी तो 15 दिन में काम को कंप्लीट करेगी। और इसमें फाइंड क्या करना है, मीना इस काम को अकेले कितने दिनों में पूरा करेगी, ये फाइंड करना है। तो समय हमें फाइंड करना है किसका, मीना का। टाइम मीना का फाइंड करना है, तो वर्क निकालना पड़ेगा और इफिशियंसी निकालनी पड़ेगी मीना की। तो वर्क निकालने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। ये जो दो डाटा दिए हुए हैं इनका एलसीएम ले लें। तो 10 और 15, तो 30 दुना 10 या 30, 15 दुना 30, तो 30 आ जाएगा। तो वर्क आ गया 30। इफिशियंसी निकालना है, तो 10 से डिवाइड कर दें 30 को। इस 10 से 30 को डिवाइड करें तो इसकी इफिशियंसी आ जाएगी आर प्लस एम की। तो 10 या 30 3, और आर की इफिशियंसी निकालनी है तो 15 डिवाइड करना पड़ेगा। 15 डिवाइड करें तो आ जाएगा 2। आर की इफिशियंसी 2 है और आर प्लस एम की वैल्यू 3 आ गई इफिशियंसी। तो 3 में से 2 घटेगा तो एम की इफिशियंसी यहाँ से आ जाएगी, ये आ जाएगी 1। तो एम की आ गई 1, यहाँ पे वर्क की वैल्यू 30 है, 30 यहाँ पे रख दें, और एम की इफिशियंसी 1 आ गई तो 1 से डिवाइड कर दें। 30 एक कम 30 दिया जाएगा 30 दिन। तो अगर मीना काम करेगी तो 30 दिन उसे लगेंगे, और ये है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एक और दूसरे टाइप का क्वेश्चन बताता हूं मैं। ये मैंने आपको जो क्वेश्चन कराया ये 2 लोगों का था। अगर 3 लोग इसी में हों तब कैसे करते हैं वो भी बता देता हूं। जैसे इसमें दिया हुआ है अर्जुन अकेला एक कार्य को 12 दिन में और भीम अकेला उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। तो अर्जुन को ए से लिख लें, तो ए काम कंप्लीट करेगा 12 दिन में, और भीम को बी से लिख लें तो बी काम कंप्लीट करेगा 15 दिन में। अब कह रहा है कि चेतन की सहायता से वे उस कार्य को एक साथ मिलकर 5 दिनों में पूरा करते हैं। चेतन को सी से लिख लें, तो ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि तीनों मिलके काम कर रहे हैं, तो तीनों का इकट्ठा जब काम करेंगे तब वो काम कंप्लीट करेंगे 5 दिन में। अब इसे फाइंड क्या करना है कि चेतन अकेला उस कार्य को करने में कितने दिन लगाएगा, ये फाइंड करना। तो चेतन का हमें समय निकालना है, टी सी, टाइम फॉर चेतन, और इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, वही वर्क अपॉन इफिशियंसी। फाइंड क्या करना है, समय किसका फाइंड करना है, चेतन का, तो इफिशियंसी हमें यूज करनी पड़ेगी चेतन की। कितने भी लोग हों, अगर समय हमें किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का लेना है तो इफिशियंसी भी पर्टिकुलर पर्सन की ही ली जाएगी। अगर उसमें कई लोग इकट्ठे हैं तो उतने ही लोगों का इफिशियंसी भी उसमें ऐड हो जाएगी। तो टोटल वर्क निकालना है, 3 डाटा है तो तीनों का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तीनों का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा टोटल वर्क। 12, 15 और 5 का अगर हम एलसीएम लें तो ये आ जाएगा वर्क के। तो 15 चौके 60, 12 पंचे 60, 5 गुणे 12, तो एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 60। तो एलसीएम आ गया 60। अब यहां से हम इफिशियंसी निकाल लें। तो इफिशियंसी निकालने के लिए ये जो समय था इसी से डिवाइड करना होता है। तो 12 से इसे डिवाइड करें तो 5, 15 से इसे डिवाइड करें तो 4, और 5 से इसे डिवाइड करें तो 12। तो ये आ गई इनकी इफिशियंसी। तो ए की आ गई 5, बी की आ गई 4, और ए प्लस बी प्लस सी की जो इफिशियंसी आ गई ये आ गई 12। तो सी की हमें फाइंड करना है इफिशियंसी, तो सी का हम निकाल लें। ए और बी की वैल्यू यहाँ पे रख दें। तो 5 और 4 9, 9 9 किस में से घटाना पड़ेगा, 12 में से,
क्योंकि टोटल की आई है ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 12 है एफिशिएंसी में, तो ये 9 घटा दें तो 12 में से 9 जाएगा, ये आ जाएगी 3। तो चेतन की जो इफिशियंसी होगी, इफिशियंसी कहें चेतन की, तो ये है 3। तो वर्क वर्क टोटल 60 है, तो 60, और जो इफिशियंसी चेतन की है यह 3, तो 3 से डिवाइड, तो 3 से डिवाइड करें तो आ जाएगा 20, और ये दिन में थे सभी वैल्यू, ये आ जाएगी दिन। 20 डेज इसका आंसर आ जाएगा, और ये ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो आसान सा ही इसमें कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको टोटल वर्क निकालना है तो आपको जितने भी डाटा दिए होंगे उनका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेना है तो टोटल वर्क आ जाएगा, और इफिशियंसी के लिए जो वर्क आएगा उसको आपको डिवाइड करना है टाइम से, तो उसकी आपको इफिशियंसी आ जाएगी, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है, निकाली है। तो ऐसे आपको सॉल्व करना। इसी का मैं एक क्वेश्चन और कराता हूँ। श्रीनिवास एक काम को 15 दिन कर सकता है, तो श्रीनिवास को हम एस से लिख लें, एस 15 दिन में काम कंप्लीट कर सकता है। रमेश उसी काम को 9 दिन में कर सकता है, तो आर काम कंप्लीट करेगा 9 दिन में। और रवि की मदद से उन्होंने 3 दिन में काम पूरा किया। तो रवि की मदद से मतलब अब तीनों लोग काम कर रहे हैं, एस भी काम कर रहा है, आर भी काम कर रहा है, और रवि, आर यहाँ पे यूज हो गया, तो आर ए लिख लें रवि को। तो आर ए के साथ मिलके ये कितने दिन लेकर रहे हैं, 3 दिन। अब इसमें फाइंड क्या करना है, रवि अकेले उसी काम को कितने दिनों में कर सकता है। तो रवि का हमें टाइम चाहिए, आर ए का, तो वर्क अपॉन इफिशियंसी। तो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो ये 3 डाटा दिए हुए हैं इसका एलसीएम ले लें। एलसीएम लें 15, 9, 3, ये अगर हम एलसीएम लें तो 3 बचे 15, यहाँ पे 3, 15 3 45, तो 45 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो ये आ गया वर्क। अब इफिशियंसी और निकाल लें आर ए की। तो आर ए के निकालने के लिए पहले हमें एस और आर का निकालना पड़ेगा। तो 15 3 45, तो इसकी एस की इफिशियंसी आ जाएगी 3, और 9 5 45, आर की इफिशियंसी आ जाएगी 5, और इसकी निकालें तो 3 से इसे डिवाइड कर दें तो आ जाएगा 15। एस और आर की वैल्यू यहाँ पे रख दें, 3 और 5, 5 3 8, और 15 में से हम घटा दें 8, तो आर ए की इफिशियंसी आ जाएगी, इफिशियंसी 15 माइनस 8, तो आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 7। तो काम कितना है 45, इफिशियंसी कितनी है इसकी रवि की, ये है 7। तो इसे सॉल्व करें तो ये भिन्न में है, तो 7 छंग 42, 6 सही 3, 3/7, ये इसका आंसर आ जाएगा। 6 सही 3/5, 3/7, यहाँ पे थोड़ा मिसिंग है, इसे आप ऐसे बना लीजिए क्योंकि यहाँ पे 3/7 तो हो ही नहीं सकता। तो 6 सही 3/7 दिन लगेंगे अगर रवि अकेला काम करेगा, यही इसमें फाइंड करना था, और ये है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसी का एक और क्वेश्चन करा देता हूं मैं। अगर किसी को पिछले 2 क्वेश्चन में नहीं समझ में आया है तो इसमें आप कोशिश करिए, और फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप फिर से एक बार रिपीट करिएगा, जो मैंने आपको ये 3 क्वेश्चन कराऊंगा, तो आप इन्हीं को आप फिर से देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ए एक काम को 10 दिनों में कर सकता है, तो ए काम कंप्लीट कर सकता है 10 दिन में। बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी काम कंप्लीट करेगा 20 दिन में। सी की मदद से, तो सी की मदद से 2 थे, अब तीनों मिलके काम कर रहे हैं, क्योंकि सी की मदद मतलब कि तीनों साथ मिलके काम कर रहे हैं, तो ये काम कंप्लीट कर रहे हैं 5 दिन में, 5 दिन में। सी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा ये फाइंड करना है, तो टाइम फाइंड करना है सी का, तो वर्क अपॉन इफिशियंसी, इफिशियंसी किसकी, सी की। तो वर्क निकालने के लिए तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 10 20 5, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 20, वर्क ये आ जाएगा 20। इफिशियंसी निकालनी है, ए की निकालें तो 10 से डिवाइड कर दें 20 को, इस टाइम से इसको डिवाइड करें तो यह आ जाएगी 2, 20 से इसे डिवाइड करें तो यह आ जाएगा 1, 5 से इसे डिवाइड करें यह आ जाएगा 4। ए और बी का अगर हम इफिशियंसी इसमें से घटा दें 4 में से, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी 4 आ गई, तो इसमें से घटा दें 2 और 1 3, 3 इसमें से घटा दें
4 में से पी आ जाएगी 1, तो सी की इफिशियंसी आ जाएगी इफिशियंसी 1। तो वर्क टोटल 20 है, इफिशियंसी सी की आ गई 1, तो ये आ जाएगा 20 एकम 20, ये आ जाएगा 20 दिन। तो सी अगर अकेला काम करेगा तो 20 दिन में काम को कंप्लीट कर लेगा। ये ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एक इसी तरह का सेम क्वेश्चन है, इसे आप कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 14 डाल दीजिए, कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो आप हर तरीके के क्वेश्चन जरूर कर पाएंगे। एक ये अलग कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, तो इसको कैसे करते हैं ये बता देता हूं। सनी और पाउला मिलकर किसी काम को 12 घंटे में पूरा करते हैं। सनी और पाउला, सनी को एस से, पाउला को पी से लिख लें, तो ये 12 घंटे में काम कंप्लीट कर सकते हैं। जबकि पाउला उसी काम को अकेले 18 घंटे में कर सकती है। पाउला अगर अकेले करेगी तो 18 घंटे लगेंगे उसको। एक अन्य व्यक्ति जेन, एक अन्य व्यक्ति जेन है, अकेले उसी काम को पूरा करने में 45 घंटे लगते हैं। जिन अगर अकेला करेगा तो उसे 45 घंटे लगेंगे। आप कह रहे हैं कि उसी काम को पूरा करने के लिए सनी और जिन कितने घंटे लगाएंगे, ये फाइंड करना। तो टाइम हमें फाइंड करना है सनी और जिन का। सनी प्लस जिन जब काम करेंगे, दोनों मिलकर काम करेंगे, उसका हमें समय निकालना। तो वर्क अपॉन इफिशियंसी, दो हैं सनी और जिन, दोनों की इफिशियंसी निकालनी पड़ेगी। तो पहले हम वर्क निकाल लें। तो वर्क निकालने के लिए जितने भी डाटा दिए हुए हैं उनका एलसीएम ले लें। तो इसका एलसीएम लें, तो यहाँ पे 12, ये 18, 45, 9 पचे 45, 9 दूनी 18, 4 3 12। तो यहाँ पे अगर हम एलसीएम लें तो 2, यहाँ पे 4, 45 दूनी 90, 90 ले लें, 90 पे नहीं आएगा, 180 लेना पड़ेगा। तो एलसीएम 180 आ जाएगा। तो 12 से डिवाइड करें 180 को, क्योंकि ये वर्क आ गया। अब इफिशियंसी निकालनी है, सभी की इफिशियंसी निकालें, तो एस प्लस पी का इफिशियंसी निकालें, तो 12 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 15। और पी के निकालना है तो 18 से डिवाइड करें, यह आ जाएगा 10। और जेन की निकालें तो 45 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4। फाइंड क्या करना है, वर्क। वर्क हमें पता हो गया कि 180 यूनिट काम है, 180 यूनिट काम करना है। और इफिशियंसी एस और जेन, एस और जे की निकालनी है। तो सनी और जेन की हमें फाइंड करनी है। जेन की 4 आ गई, तो 4 सनी की और निकाल लें। तो पी की इफिशियंसी 10 है, तो 10 इसमें से घटा दें, क्योंकि एस और पी दोनों की इफिशियंसी दी हुई है। तो 10 घटाएं इसमें से, तो 15 में से 10 जाएगा तो 5। तो सनी की जो इफिशियंसी आ जाएगी 5, तो 5 प्लस 4, ये हमें फाइंड हो गया। तो अब यहाँ से हम समय निकाल लें, ये हो जाएगा 180 बटे ये 5 4 9, 9 से डिवाइड करें तो आ जाएगा 20, 20। और ये घंटे में था तो आ जाएगा, समय जो आएगा ये घंटे में आ जाएगा, आवर्स। तो 20 आवर्स लगेंगे सनी और जिन पे काम करने में। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। एक बार फिर से बता देता हूँ कि वर्क निकालने के लिए, पूरा काम निकालने के लिए आपको जितने भी डाटा दिए होंगे उनके सभी का आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम ले लिया आपने, तो ये जितना भी आएगा एलसीएम वो वर्क आ जाएगा। और इफिशियंसी निकालने के लिए आपको वही प्रोसेस, जो टोटल वर्क होगा उसका दिन से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ से सनी और जिन की जो इफिशियंसी है यहाँ से निकाल ली, ये आ गई 5 और 4, यहाँ पे वैल्यू रखी तो ये आ गई 20 घंटे। तो ऐसे आपको निकालना है। इसी का एक और क्वेश्चन मैं कराता हूं आपको। राजन 6 दिनों में एक निश्चित कार्य को पूरा कर सकता है। राजन को आर से लिख लें, 6 दिन। भावेश उसी कार्य को करने में 8 दिन लगते हैं। भावेश अगर काम करेगा तो 8 दिन लगेगा। अब करें कि चरण, राजन और भावेश एक साथ कार्य करने के समान ही समय लगता है। जो चरण है, राजन और भावेश के एक साथ कार्य करने के समान ही समय लगता है। तो राजन और भावेश के, तो पहले हम इनका समय निकाल लें कि कितना इन्हें समय लगता है इकट्ठे काम करने में, क्योंकि जो चरण में समय लेता है वो इन दोनों के जो एक साथ कार्य करने का समय होगा उसके बराबर लेता है। तो चरण का हमें निकाल लें, चरण का, क्योंकि हमें फाइंड क्या करना है, भावेश और चरण को एक साथ पूरा करने में, कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा।
तो इसके लिए हम पहले वर्क निकाल लें चरण के निकालने के लिए। तो राजेश और भावेश, तो राजन और भावेश का समय निकालें कि एक साथ जब काम करेंगे तो कितना समय लगेगा। तो वर्क निकालें, तो 8 तिक 24, 24 यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा। इफिशियंसी निकालें तो 6 चौके 24, 4 और 8 तिक 24, तो ये आ जाएगा 3। तो समय निकाल लें, राजन और भावेश जब एक साथ काम कर रहे हैं तो राजन प्लस भावेश, वर्क वर्क है 24, टोटल वर्क जो है 24 आ गया। और इफिशियंसी राजन की और भावेश की, तो राजन की 4 है, भावेश की 3 है, तो 4 3 7। तो समय लगेगा उन्हें जब एक साथ काम करेंगे 24/7 दिन। तो राजन प्लस भावेश ये जो दोनों मिल के काम करेंगे ये लेंगे 24/7 दिन। तो ये ही आ गया इसका चरण का। चरण जो समय लेगा ये लेगा 24/7 दिन। अब इसमें भावेश और चरण का पूछा गया है। भावेश और चरण, भावेश लेता है 8 दिन, तो इसको अलग से लिख लें 8 दिन। दोनों के एक साथ काम करना है तो टाइम अब निकालना है हमें चरण और भावेश का। तो वर्क वर्क अपॉन इफिशियंसी, वर्क अब जो निकलेगा इन दोनों का निकलेगा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम निकालें तो 24/7 और 8 का, तो इसका एलसीएम निकालें तो याद आएगा 24, तो यह आ जाएगा वर्क इन दोनों के लिए, सी और बी के लिए। और इफिशियंसी निकालें, चरण का आ जाएगा 24/7, तो 24 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 7, और इसे डिवाइड करें 24 8 से 24 3 आ जाएगा। तो वर्क वर्क 24 आ गया 24, और इफिशियंसी इफिशियंसी 7 और 3 दोनों मिल जाएंगी तो 4 7 3 10, तो ये हो जाएगा। इसे भिन्न में लिखना है तो 2 सही 4/10, इसे डिवाइड कर सकते हैं तो 2 सही 2/5, और ये दिन में था, ये आ जाएगा डेज। ये इसका आंसर आ जाएगा, और ये ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन कराता हूं जो कुछ अलग कॉन्सेप्ट का है। पी कोई काम 4 घंटे में कर सकता है, तो पी काम कर सकता है 4 घंटे में। क्यू और आर मिलकर भी इसी काम को 3 घंटे में पूरा कर सकते हैं। तो क्यू प्लस आर जब मिल के काम करेंगे तो 3 घंटे में काम को कंप्लीट कर सकते हैं, जबकि पी और आर इसे 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। अगर पी और आर मिल के काम करेंगे तो ये 2 घंटे ही लगेंगे। यदि क्यू अकेले इसी काम को करता है, उसे इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो टाइम निकालना है हमें क्यू का, तो वर्क वर्क अपॉन ये हो जाएगा इफिशियंसी। इफिशियंसी किसकी, क्यू की, क्योंकि क्यू अकेला है तो इफिशियंसी क्यू की ही केवल यहाँ पे कंसीडर की जाएगी। तो वर्क निकालना है तो 3 डाटा है, तो तीनों का एलसीएम निकालेंगे, तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो यही हो जाएगा वर्क। तो 4 3 और 2, 4 3 12, 12 इसका एलसीएम आ जाएगा। अब इफिशियंसी निकालनी है तो इसके टाइम से ही डिवाइड कर दें ये वर्क को। तो 4 3 12, तो 3 3 चौके 12, तो 4 और 2 3 6 2 6 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। हमें इफिशियंसी क्यू की चाहिए, क्यू है यहाँ पर, तो आर की वैल्यू यहाँ से हमें निकालनी पड़ेगी। आर की वैल्यू कहीं से निकाल सकते हैं यहाँ से, तो यहाँ पर हमें पी की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो P की वैल्यू रखें यहाँ पे, तो P की इफिशियंसी यहाँ पे 3 है, P की इफिशियंसी 3 है, यहाँ अगर हम 3 रख दें तो इधर ये P प्लस R की इफिशियंसी 6 है, तो R की इफिशियंसी क्या आ जाएगी 3। R की इफिशियंसी हमें पता हो गई 3 है, R की इफिशियंसी हम यहाँ पे रख दें, R की इफिशियंसी यहाँ पे रखें तो Q की इफिशियंसी पता कर सकते हैं। तो टोटल इफिशियंसी Q प्लस R की जो है 4 है, तो 3 यहाँ पे घटेगा, तो Q की इफिशियंसी जो आ जाएगी, इफिशियंसी ये आ जाएगी 1। टोटल वर्क कितना आ गया 12, तो 12 और इफिशियंसी Q की है 1, ये आ जाएगा 12 1 कम 12, तो 12 दिन लगेंगे अगर Q अकेला काम करता है तो वर्क हम हमेशा जो भी डाटा दिया हुआ रहेगा, चाहे वो 3 हो, चाहे वो 4 हो, चाहे वो 2 हो, तो उसका हम एलसीएम निकाल के वर्क निकालेंगे। और इफिशियंसी जिसकी हमें फाइंड करनी है, 2 होंगे तो 2 की इफिशियंसी ऐड हो जाएंगी, एक अकेला होगा तो 1 की इफिशियंसी हम उसमें रख के जो समय होगा उसे निकालेंगे। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। तो इसमें 12 दिन है, ऑप्शन
12 दिन नहीं, यहाँ पे घंटे है, क्योंकि ये जो सभी दिए हुए हैं डाटा घंटे में है, तो ये आ जाएगा आवर्स में। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। एक इसी तरह का मैं क्वेश्चन आपको करा चुका हूं, जो क्वेश्चन नंबर 15 है, तो इसे आप कमेंट करके बताइएगा, इसे क्वेश्चन नंबर 17 डाल दीजिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि अगर आप इस तरह क्वेश्चन करेंगे तभी आप सीखेंगे। अगर आप नहीं करेंगे तो आप कितना भी पढ़ लीजिए, कितना भी मैं आपको बता दूं, आप सीख नहीं सकते हैं। तो आप ये क्वेश्चन जरूर करिएगा, इसे क्वेश्चन नंबर 17 डाल के कमेंट करिएगा। टाइप 3 के क्वेश्चन बताता हूँ, ये लास्ट टाइप है। अब थोड़ा और जल्दी जल्दी करेंगे, क्योंकि इसी तरह के मैंने क्वेश्चन बहुत कराए हुए हैं, तो आपको आइडिया भी हो गया है और हर तरीका मैंने आपको सिखा दिया है। तो अब जो भी डाटा दिया हुआ है वो लिख लें। जैसे अब जो डाटा दिया हुआ है, ये पी क्यू, मतलब दो दो के डाटा दिया होगा और तीन एक साथ काम करेंगे, या मतलब इस तरह के जो मैंने क्वेश्चन करवा चुके हैं उसी टाइप से मिक्सअप करके क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जो जो डाटा दिया दिया हुआ है, तो जो जो डाटा दिया हुआ है वैसे आपको लिख लेना है, और जो पूछा जाएगा उसको हम उसी अकॉर्डिंग निकालेंगे। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि P और Q 12 दिन में काम कंप्लीट कर सकते हैं, तो P प्लस Q 12 दिन में, Q और R 15 दिनों में, Q और R 15 दिनों में, और R और P 20 दिनों में, तो R प्लस P 20 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। वह एक साथ मिलकर इस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, ये फाइंड करना है। तो टाइम निकालना है। टाइम किसका निकालना है? तीनों जब एक साथ मिलकर काम करें। कितने हैं? P, Q और R। तो टाइम निकालना है P, Q, R जब तीनों मिलकर काम करें। तो वर्क अपॉन इफिशियंसी, तीन लोग हैं तो तीनों की इफिशियंसी ऐड हो जाएंगी। तो वर्क निकालने के लिए जो भी डाटा दिया हुआ है उसका हम एलसीएम ले लें। तो 12, 15, 20, तो 9, 3, तो 180, 180 ले लें तो सभी कवर हो जाएंगे। तो 12, 12 डिवाइड करें तो इफिशियंसी आ जाएगी 15। क्यू पी प्लस क्यू की जो इफिशियंसी आ जाएगी 15 आ जाएगी, और ये हो जाएगा वर्क। और क्यू प्लस आर की निकालें तो ये हो जाएगी 12, 15 डिवाइड करेंगे 180 को तो 12, और 20 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगी 9। अब हमें वर्क वर्क पता हो गया कि 180 यूनिट काम करना है। इफिशियंसी हमें तीनों की चाहिए, और इफिशियंसी दो दो करके दी हुई है। P प्लस क्यू की 15 है, Q प्लस R की 12 है, और R प्लस P की 9 है। तो P प्लस Q प्लस R की इफिशियंसी चाहिए, तो हम तीनों को अगर हम जोड़ लें, तीनों की इफिशियंसी हम जोड़ लें इन तीनों डाटा को, तो P कितने बार है? एक P यहाँ पे है, एक P यहाँ पे है, तो 2P हो जाएगा। Q एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो 2Q हो जाएगा। और एक आर यहाँ पे है, एक आर यहाँ पे है, तो 2R हो जाएगा। और तीनों को अगर हम तीनों डाटा को जोड़ें तो 15, 12, 27, 27 और 9 36, 36 ही हो जाएगा। तो दो कॉमन ले लें, दो कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 2 कॉमन हो गया, P प्लस क्यू प्लस R, जे इसकी वैल्यू 36 है। दो डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 18। तो P प्लस क्यू प्लस R की जो टोटल इफिशियंसी आएगी ये आ जाएगी 18। यहाँ पे वैल्यू रख दें, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो 18 से ये डिवाइड होगा तो आ जाएगा 10। और ये दिन में था, जो डाटा दिया हुआ था दिन में था, तो आ जाएगा दिन। तो 10 दिन में तीनों मिल के काम कर सकते हैं कंप्लीट। तो ये ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें आपको केवल यही फाइंड करना है, इफिशियंसी, क्योंकि वर्क तो आप फाइंड कर ही लेंगे हर तरीके से, क्योंकि जितने भी डाटा दिए हैं सबका आपको एलसीएम निकालना है, वही वर्क आ जाएगा। ये मतलब सभी के लिए सेम। इफिशियंसी आपको किसी ना किसी तरीके से आपको निकालनी है। तो इफिशियंसी निकालने के लिए P प्लस क्यू, क्यू प्लस आर, आर प्लस पी की वैल्यू दी हुई थी, तो सभी को अगर हम जोड़ लिए तो दो दो बार सभी की वैल्यू आ गई, और इसकी वैल्यू 36 आ गई थी। तो एक बार निकालने के लिए दो से डिवाइड कर लिए दोनों तरफ से, तो P प्लस क्यू प्लस आर की इफिशियंसी 18 आ गई, इससे हम डिवाइड कर दिए तो ये आ गया 10 दिन। तो ऐसे आपको इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एक और क्वेश्चन इसी कराता हूं। P प्लस क्यू एक साथ मिलकर 30 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। P प्लस क्यू अगर काम को कंप्लीट करेंगे तो 30 दिन लगेंगे। Q और R एक साथ मिलकर इसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं। तो Q प्लस R जो काम कंप्लीट करेंगे
24 दिन में कर सकते हैं। आर और पी को एक साथ मिलकर इस काम को पूरा करने में 20 दिन लगेंगे। आर प्लस पी, आर प्लस पी को काम कंप्लीट करने में 20 दिन लगेंगे। अब फाइंड क्या करना है, उन सभी को एक साथ मिलकर इस काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो टाइम हमें फाइंड करना है P प्लस क्यू प्लस आर का। तो काम हमें निकालना पड़ेगा। तो काम निकालने के लिए सभी कैल्शियम ले लें, 30, 24, 20। इसका एलसीएम निकालें, 30, 24 और 20। तो यहाँ पे अगर हम सबसे कम वैल्यू लें 60, 60 तो आएगी नहीं, 60 का दुगुना 120, 120 सभी से कट जाएगा, तो एलसीएम आ जाएगा 120। ये आ गया वर्क। और इफिशियंसी निकालनी है, सभी की इफिशियंसी निकालनी है, तो इनके समय से डिवाइड करना पड़ेगा। 30 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4, 24 से इसे डिवाइड करें तो 5, और 20 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 6, 6 आ गया, ये हो गया। तो टोटल वर्क तो हमें पता हो गया, टोटल वर्क 120 है। इफिशियंसी और निकाल लें, तो इफिशियंसी निकालने के लिए सभी को जोड़ना पड़ेगा। सभी को जोड़ेंगे तो दो दो बार ये सभी होंगे, तो 2 टाइम्स पी प्लस क्यू प्लस आर, ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इन सभी को हमें जोड़ना पड़ेगा, इनकी इफिशियंसी को। तो 4 और 5 9, 9 और 6 15। पी प्लस क्यू प्लस आर की इफिशियंसी क्या आ जाएगी, पी प्लस क्यू प्लस आर की इफिशियंसी आ गई 15/2। यहाँ पे वैल्यू रख दें 15/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो 15 अट्ठे 120, 8 8 दूनी 16, 16 दिन लगेंगे तीनों जब एक साथ काम कंप्लीट करेंगे। तो 16 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखें, P प्लस क्यू, क्यू प्लस आर, आर प्लस पी। दो क्वेश्चन मैंने इसका कराया है, तो ये क्वेश्चन आप कमेंट करके बताइएगा कि इसमें आंसर क्या आएगा, कमेंट जरूर करना है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, आप देखिए रेलवे में ही सब क्वेश्चन आए हुए हैं। ये मैं बता देता हूँ क्योंकि इसमें अलग अलग पूछा गया है, ये अलग अलग समय कितना लगेगा ये पूछा गया है, इसको मैं बता देता हूँ। तो इसमें डाटा क्या दिया हुआ है, ए और बी एक कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ए और बी 40 दिन में, बी और सी ये काम कंप्लीट करेंगे 30 दिन में, और सी प्लस ए काम कंप्लीट करेंगे 24 दिन में। तो क्या निकालना है, ए बी और सी प्रत्येक अलग अलग इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, ये फाइंड करना। तो काम निकालना है सभी का, तो पहले हम काम निकाल लें। 40, 30 और 24 का एलसीएम निकालें, तो 4 3 12, 120 आ जाएगा इसका। एलसीएम आ गया 120, तो वर्क आ गया 120। अब इफिशियंसी निकाल लें, तो 40 से डिवाइड करें तो 3, 30 से डिवाइड करें तो 4, और 24 से डिवाइड करें तो आ जाएगा 5। हमें फाइंड क्या करना है, तीनों अलग अलग, जब ए बी और सी अलग अलग काम करते हैं तो कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, ये फाइंड करना है। तो टाइम ए निकालना है, टाइम बी निकालना है, और टाइम सी निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए वर्क अपॉन इफिशियंसी, एक एक है, जैसे ए है तो ए की इफिशियंसी आएगी, बी है तो बी की इफिशियंसी आएगी, और सी है तो सी की इफिशियंसी आएगी, लेकिन वर्क जो है वो सेम रहेगा सभी के लिए, जो कि 120 आ गया है। तो अब केवल हमें इफिशियंसी निकालनी है ए बी और सी की। तो ए बी और सी की इफिशियंसी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ए के साथ बी है, बी के साथ सी है, सी के साथ ए है, तो हम निकाल ही नहीं सकते ऐसे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें करना पड़ेगा इन तीनों डाटा को जोड़ दें। तीनों डाटा को जोड़ देंगे तो ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे निकाला था, इन तीनों को जोड़ा था, 2 गुना आ गया था, 2 गुना आ गया था। तो इसको यहां से अगर हम जोड़ें तो 3 और 4 7, 7 5 12, और ये 2 गुना था तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगी 6। तो ए प्लस बी प्लस सी इसकी जो इफिशियंसी आएगी, टोटल इफिशियंसी 6 आ जाएगी। अब हम अकेले अकेले की निकाल सकते हैं। ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी अगर 6 है और ए प्लस बी की इफिशियंसी 3 है, तो यहाँ पे कौन मिसिंग है, सी मिसिंग है। ए प्लस बी की ए प्लस बी की इफिशियंसी 3 है
और इसकी टोटल की इफिशियंसी 6 है, तो सी की कितनी होगी? सी की हो जाएगी 3, क्योंकि 3 ये वाला जो 3 6 में से घटेगा तो 3 आ जाएगा। अब बी प्लस सी का डाटा लें तो बी प्लस सी की इफिशियंसी 4 है, तो अगर हम 6 में से 4 घटा दें तो यहाँ पे मिसिंग कौन है? ए है, तो ए की इफिशियंसी आ जाएगी 2, क्योंकि 6 में से 4 घटेगा तो ये आ जाएगी 2, तो ए की इफिशियंसी 2। और ऐसे ही इसमें निकालें तो सी प्लस ए की निकालें तो ये है 5, 6 में से 5 जाएगा तो ये आ जाएगा 1, और यहाँ पे मिसिंग कौन है? बी, बी के कारण ए की इफिशियंसी कम है। तो अलग अलग की इफिशियंसी में पता होगी, तो ए की आ गई 2 और बी की निकालें, बी की 1 है, वर्क तो सेम होगा तो 120 और बी की इफिशियंसी 1 है तो ये आ जाएगा 1, और सी की है 120 टोटल वर्क है, सी की इफिशियंसी 3 है तो 3 से डिवाइड। अब हम समय निकाल सकते हैं, 2 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 60, और ये दिन में थे, जो डाटा दिया हुआ था ये दिन में था तो ये आ जाएगा 60 दिन। बी का आ जाएगा 120 दिन और सी का आ जाएगा 4 3 12 40 दिन। तो 60 120 और 40, 60 120 40 ये ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे आपको अलग अलग इफिशियंसी निकालना है, तो ऐसे आपको निकालना पड़ेगा। पहले आपको ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी टोटल इफिशियंसी निकालनी है, फिर जो इफिशियंसी टोटल की आ जाएगी इसमें से दो दो का कॉम्बिनेशन घटाना है, और जो इसमें नहीं होगा उसकी उसकी इफिशियंसी आती रहेगी, आप उसको निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन बताता हूं इसी का मैं। ए और बी किसी काम को एक साथ 10 दिन में, ए और बी किसी काम को 10 दिन में, बी और सी एक साथ 12 दिन में, और सी और ए 15 दिन में काम को कंप्लीट कर सकते हैं। ए द्वारा अकेले इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा ये फाइंड करना है। तो टाइम निकालना है ए का, तो वर्क अपॉन इफिशियंसी। तो वर्क निकालने के लिए तीनों का हम एलसीएम ले लें, 10 12 और 15। तो इसकी एलसीएम लें तो यह आ जाएगा 180, डिवाइड करें तो यह आ जाएगा 18, इससे डिवाइड करें तो यह आ जाएगा 15, और इससे डिवाइड करें तो यह आ जाएगा 12। अब दो दो का कॉम्बिनेशन है तो तीनों का हम ऐड कर लें, तो ए प्लस बी प्लस सी, और इसको हम ऐड करें तो 18 12 30, 30 और 15 45, 45 और 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ऐड करने पे 2 गुना हो जाएंगे सभी, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 22.5। और टाइम हमें फाइंड करना है ए का, तो इफिशियंसी हमें ए की निकालनी पड़ेगी। तो ए प्लस बी प्लस सी में ए की चाहिए, तो बी प्लस सी का हम निकाल लें, बी प्लस सी की वैल्यू यहाँ पे हम रख दें। बी प्लस सी की जो इफिशियंसी है ये है 15, तो 15 इसमें से घटा लें, 15 ये आ जाएगी 7.5, तो ये आ जाएगी इफिशियंसी ए की। तो वर्क टोटल 180 है, 7.5 इफिशियंसी है, तो अब इसे हम डिवाइड करें तो 180, और इसे हम लिख सकते हैं 15 डिवाइडेड बाई 2, ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, तो 15 से ये डिवाइड करें तो 12, 12 गुणे 2 तो आ जाएगा 24 दिन। तो ए को काम कंप्लीट करने में लगेंगे 24 दिन, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह का सेम क्वेश्चन है जैसे मैंने ये वाला बताया था, इसी तरह का ये भी क्वेश्चन है, तो इसे आप क्वेश्चन नंबर 23 डाल के कमेंट करिएगा इसमें आंसर क्या आएगा। पिछले वाले क्वेश्चन में ए का समय पूछा गया था, इसमें सी का समय पूछा गया है। ये मैं क्वेश्चन बता देता हूं आपको। पी और क्यू एक साथ 8 दिन में काम कंप्लीट कर सकते हैं, क्यू और आर 12 दिन में काम कंप्लीट कर सकते हैं, और पी क्यू और आर मिलकर इसे 6 दिन में, पी प्लस क्यू प्लस आर ये काम कंप्लीट करेंगे तो 6 दिन लगेंगे। तो इसे पूछा गया है पी और आर मिलकर इसे कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, तो टाइम निकालना है पी प्लस आर का, तो वर्क निकालना पड़ेगा, तो तीनों का एलसीएम ले लें, तो 8 12 और 6, तो इसका हम निकालें तो 24 एलसीएम आ जाएगा तो ये आ जाएगा वर्क, तो ये हो जाएगा वर्क अपॉन इफिशियंसी, इफिशियंसी पी और आर की चाहिए, तो यहाँ से निकालें तो इफिशियंसी यहाँ निकालें पी प्लस क्यू की, तो आर से डिवाइड करें तो ये आ जाएगी 3, क्यू और आर की निकालें तो ये आ जाएगी 2, और इसकी निकालें तो ये आ जाएगी 4। तो
हमें चाहिए किसकी वैल्यू, पी और आर की। पी और आर की इफिशियंसी निकालें तो पी की हम यहाँ से निकाल सकते हैं, पी प्लस क्यू प्लस आर की इफिशियंसी पता है कि 4 है, क्यू प्लस आर की 2 है, तो इसमें पी कम है तो यहाँ पे 2 वैल्यू भी कम हो जा रही है, तो पी की जो इफिशियंसी आएगी वो आ जाएगी 2। और आर की और निकालनी है तो पी और क्यू की हम वैल्यू रख दें, जो इफिशियंसी है पी और क्यू की इफिशियंसी टोटल 3 है, और टोटल यहाँ पे पी प्लस क्यू प्लस आर की इफिशियंसी 4 है। आर की इफिशियंसी और निकाल लें तो पी प्लस क्यू की जो इफिशियंसी है ये 3 है, तो 3 इसमें से घटा लें, 4 में से 1, तो आर की इफिशियंसी आ जाएगी 1। तो वर्क है टोटल 24 और पी की इफिशियंसी 2 है, आर की 1 है, तो अब इसे हम सॉल्व कर लें। तो 24/3 आ जाएगा 8, और ये दिन में था आ जाएगा 3। 8 डेज में काम को कंप्लीट कर लेंगे पी और आर मिल के। तो ये है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही सेम क्वेश्चन है, बस डाटा थोड़ा सा दशमलव में लिया हुआ है, तो इसे आप कमेंट करके बताइएगा इसमें आंसर क्या आएगा, कमेंट जरूर करिएगा। एक ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो इसे मैं करा देता हूं आपको। पी क्यू और आर मिलकर एक काम को पूरा करते हैं, पी और क्यू मिल पी और क्यू 70% काम खत्म करते हैं, तो पी और क्यू काम को कितना करते हैं, 70%, जबकि क्यू और आर 50% काम खत्म करते हैं। क्यू और आर करेंगे तो 50% काम खत्म करेंगे। यदि वे अकेले अकेले काम करते हैं तो सबसे पहले कौन काम को करेगा, ये फाइंड करना है। इसमें एक और डाटा दिया हुआ था, पी क्यू और आर मिलकर एक काम को पूरा करते हैं, तो काम पूरा हो जाएगा, तो मतलब P प्लस क्यू प्लस आर जो है वो 100% काम कंप्लीट करेंगे। तो ये 3 डाटा दिया हुआ है। अब इसे पूछा गया है कि कौन पहले काम को कंप्लीट करेगा, तो P प्लस क्यू 70% काम कंप्लीट करेगा, तो P प्लस क्यू प्लस आर मिल के 100% काम कंप्लीट कर रहे हैं, तो P प्लस क्यू कितना कर रहे हैं दोनों मिलके 70%, तो आर का हम निकाल सकते हैं, तो 70% इसमें निकालें तो 30%, तो आर काम कंप्लीट करता है 30%। क्यू प्लस आर मिलके 50% काम कंप्लीट कर रहे हैं, तो पी कितना करेगा, क्योंकि पी प्लस क्यू प्लस आर 100% है, तो इसमें से घटा दें, 100 में से 50 घटा दें तो 50 आ जाएगा, क्योंकि क्यू प्लस आर की वैल्यू 50% है, टोटल 100 है, तो 50 यहाँ पे इधर जाएगा, तो पी की जो वैल्यू आएगी वो 50% हो जाएगी। अब बचा इसमें केवल क्यू, तो पी 50% है, आर 30% है, और टोटल 100% है, तो क्यू कितना काम कंप्लीट करेगा, 20%। 20% काम क्यू कंप्लीट करेगा। तो अब इसमें से हम निकाल सकते हैं कि पहले कौन काम कंप्लीट करेगा, तो एक ही समय में पी जो है 50% काम कंप्लीट करता है, क्यू 20% कर रहा है, और जो आर है वो 30% कर रहा है, तो सबसे तेज काम कंप्लीट कौन करेगा, 50% वाला, क्योंकि जितने समय में, क्योंकि काम को तीनों इकट्ठे कर रहे हैं, पी जो है वो 50% उतने ही समय में 50% कर दे रहा है सबसे ज्यादा, तो यही जो होगा यही काम को अकेले सबसे पहले कर सकता है, क्योंकि एक ही समय में, मतलब जितना भी मान लीजिए अगर एक्स समय लगता है सभी को काम कंप्लीट करने में, इसे 50%, ये 50% एक दिन में काम कंप्लीट कर लेगा, और ये 20% ही कर पाएगा, और ये 30% कर पाएगा। तो अगर अकेला ही ये काम करेगा, बी काम करेगा, तो अगर अकेला पी ही काम करेगा तो ये सबसे तेज कर देगा, क्योंकि अकेला ही ये 50% काम कर रहा है, तो इसलिए ये पी जो है वो सबसे पहले काम कंप्लीट कर देगा, तो ये है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें मैंने आपके सभी तरीके के क्वेश्चन करा दिए हैं, आप इसी तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है या कोई कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा, मैं आपको अगले लेक्चर में फिर से कोशिश करूंगा कि आपको रिवाइज करा पाऊँ। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे जो भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए।